नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। अखिलेश यादव द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा, यह सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है और लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती। इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव से हमने बातचीत की। उन्होंने इस सवाल पर अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव को अपने समय के सरकार के दौरान किए गए कार्यों को नहीं भूलना चाहिए। सुनिए भाजपा प्रवक्ता ने इस दौरान क्या कुछ कहा। श्रीमान अखिलेश यादव जी का प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की मांग केवल राजनीतिक प्रेरित मुद्दा है, क्योंकि यदि उसमें वो ईमानदार होते तो जब 2012 से 17 तक उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उन्होंने प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण को लागू किया। आदरणीय योगी जी की सरकार में रिकॉर्ड सरकारी नौकरियों में योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां प्राप्त हुई हैं। विपक्ष चाहे सपा हो या कांग्रेस, उसका केवल काम झूठ और भ्रम फैलाना है। मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी को सपा के अपने कार्यकाल में की गई सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को अपने दामन में अगर झांक के देखें तो शायद उनको खुद शर्म आने लगेगा कि किस तरह से सरकारी नौकरियों में लूट हुई थी। शिक्षक भर्ती मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका यह बयान। इस सरकार की नीयत ये थी कि उस आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बदल दी। जो नए आरक्षण की व्यवस्था थी वो लागू की। उसमें 1700 लड़के पिछड़े, दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर हो गए थे। तो इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत नहीं है, पहले दिन से ये नीयत रही कि आरक्षण खत्म हो। और हम तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट में, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर हमला बोला। इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रमोद तिवारी जी को जो नेशनल हेराल्ड को बेचने का जो कांग्रेस पे आरोप है, जिस तरह से जनधन की लूट हुई है, उसका तार्किक जवाब देना चाहिए। राजनीतिक जवाब देने से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि इस घोटाले के साक्ष्य में एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरह से कांग्रेस के जो उनके नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उससे जुड़े हुए लोग, उन्होंने किस तरह से उस धन का लूट किया है, वो अपने आप से पूरी तरह साफ है। कांग्रेस पार्टी को इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर हाल ही में मामला कोर्ट पे पहुंच गया है। इस मामले पर जब हमने भाजपा प्रवक्ता से पूछा कि सरकार से कहां कमी रह गई है, इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वक्फ संपत्तियों का जिस तरह से अब तक दुरुपयोग हो रहा था, जिस तरह से गरीब मुस्लिम समाज के लोगों का हक जो वक्फ संपत्तियों के माध्यम से जो उनके हितार्थ जो कार्य होने थे, जिससे उनके कल्याण के शिक्षा चिकित्सा जैसे काम होने थे, जिन लोगों ने इसमें खयानत की उनको ज़रूर तकलीफ हो रहा होगा। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास करा करके मुस्लिम समाज के गरीब तबके के लोगों का बहुत भलाई करने का काम किया है। और यह बिल जो वक्फ संपत्तियों का जो लोग शोषण कर रहे थे, जो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे थे, जो उसको बेच रहे थे, उस पर कड़ाई से रोक लगाएगा और वक्फ संपत्तियों का गरीबों के हक में उसका उपयोग हो सकेगा। ये आदरणीय मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित किया है।